हेलो एवरीवन, ओजेडी कंप्यूटर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं मास्टर इन एक्सेल की इस सीरीज़ में हाउ टू मेक अटेंडेंस शीट। जी हाँ, किसी भी एक्सेल की प्रैक्टिस में आपको ऑफिशियली किसी कंपनी के एम्प्लॉयज़ का या स्टूडेंट्स का अगर अटेंडेंस शीट मेंटेन करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, जहां पर आप सीखने वाले हैं यहाँ पर हाउ टू मेक अटेंडेंस शीट फॉर स्टाफ और स्कूल स्टूडेंट्स। ये एक सैम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, जो कुछ इस तरीके से हम लोग फॉर्म कर सकते हैं और भी अदर फॉर्मेट हम लोग फॉलो कर सकते हैं। तो आइए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, बहुत जल्दी चलते हैं अपने एक्सेल पर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पैकेज पर, और शुरू करते हैं वहाँ पर प्रैक्टिस की किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप सीखेंगे अटेंडेंस क्रिएट करना। और हम आ चुके हैं इस समय। ये है एक फॉर्मेट जो मैंने ऑलरेडी तैयार कर रखा है। ऊपर की तरफ एजुकेशन नेम, किस मंथ का मैं मेंटेन कर रहा हूँ, वीकडे क्या होगा, कुछ 20 एम्प्लॉयज़ की लिस्ट है मेरे पास जिनके अलग अलग डिपार्टमेंट यहाँ पर आ रहे हैं। तो अब यहाँ से आगे शुरू करता हूँ कि कैसे हम अटेंडेंस मेंटेन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 1 जुलाई से स्टार्ट करते हैं इसको, और ब्लैक पॉइंटर बना करके, या सिंपल ये ब्लैक पॉइंटर लेते हैं और इसको रिमेनिंग सेल्स पर मूव कराते हैं टिल 31 जुलाई। इसको हम लोग 30 जुलाई पर भी रोक सकते हैं, क्योंकि हर कंपनी की जो मंथली वर्किंग साइकिल होती है वो 30 डेज़ की चल रही है। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको सेल्स को मर्ज कर दे रहा हूँ, और ये एक फॉर्मेट रेडी हो रहा है धीरे धीरे। जी हाँ, तो यहाँ पर आपने 1 से लेके 30 तक इस अटेंडेंस शीट को प्रिपेयर करना शुरू किया है। ना वीकडे हम लोग यहाँ पे दिखा देते हैं। तो वीकडे के लिए अब 1 जुलाई को कौन सा दिन था, 5 जुलाई को कौन सा दिन था, इतना याद रखना या बार बार कैलेंडर देखना पॉसिबल नहीं है। तो एक्सेल के एक फंक्शन को ट्राई करते हैं, टेक्स्ट फंक्शन को, जिसके बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि एक्सेल में कुछ टॉप फंक्शंस हैं जिनमें टेक्स्ट फंक्शन भी कंपनीज की प्रायोरिटी पर है। अब आप चाहो तो इनिशियल 3 लेटर्स ले लो, और इसको ड्रैग कर रहा हूं मैं यहां पर 30 डेज के लिए। अब इसमें जितने भी संडे हैं मैं उनको रेड कलर से मार्क कर लेता हूं, ताकि वहां पर मैं हॉलीडे डिक्लेयर करवा सकूं। इसके लिए मैं आता हूं होम रिबन में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर टेक्स्ट दैट कंटेन SUN, और इसको मैंने मार्क कर दिया है रेड कलर से। तो ये देखिए यहाँ पर जितने भी संडे हैं वो हाईलाइट हो चुके हैं यहाँ पर, और किस डेट पर कौन सा दिन था इसके लिए आपने टेक्स्ट फंक्शन को बहुत आराम से इस्तेमाल किया और ब्लैक पॉइंटर बना करके ड्रैग कर दिया है रेफरेंस के लिए। इस तरफ हम लोग वॉच करते हैं अटेंडेंस को। तो यहाँ पर एक बार और मर्ज ट्राई करता हूँ, अटेंडेंस शीट ऑफ एम्प्लॉयज और स्टाफ, ये एक लेबल यहाँ पे मेंटेन कर दिया। तो थोड़ा सा जूम इन जूम आउट करके आप देख सकते हो, या शीट आपको बनानी है तो इसी तरीके से आप शुरू करेंगे। इसको मैं मार्क कर ले रहा हूँ यहाँ पर, फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, और ये एक लेवल पे काम शुरू हो चुका है। अब एम्प्लॉयज़ के पार्ट पे हमें करना क्या है कि या तो कैंडिडेट प्रेजेंट होगा, एब्सेंट होगा, हॉलीडे होगा, या लीव होगी। तो उसको बार बार मैनुअली टाइप करने से के अलावा आप एक लिस्ट भी जनरेट कर सकते हैं। तो एक्सेल में लिस्ट कैसे जनरेट करते हैं वो तो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पर मैं मैनुअली P और A इस तरीके से मैं अप्लाई कर दे रहा हूँ। कुछ प्रेजेंट हैं, अब मोस्टली स्टाफ है तो कुछ प्रेजेंट और एब्सेंट चलते रहेंगे इस तरीके से। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ अपनी अटेंडेंस शीट को फटाफट कंप्लीट करने के लिए।
कैप्स लॉक मैंने ऑन कर रखा है। सपोज ये सारे डेज यहाँ पे मैंने फिल कर दिए हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैंने इसको फॉलो कर लिया। वॉच रखना होगा कि अटेंडेंस मेंटेन करते समय तो ये मैनुअल अटेंडेंस मेंटेन हो रही होगी। तो इसको मैं यहाँ पर संडे वाले ब्लॉक को स्किप करते हुए बीच में कुछ चेंजेस कर दे रहा हूँ। जैसे कभी कोई एम्प्लॉय एब्सेंट हो गया, जो प्रेजेंट था उसको कुछ चेंजेस, हल्के से वेरिएशंस लेके आ रहा हूँ मैं आपकी शीट पर। तो अपने अकॉर्डिंग इसको आप मैनेज करते रहेंगे। तो ये जब लाइव डेटा मिलेगा तो आपको करना तो कंपनी के स्टैंडर्ड के हिसाब से ही है, बट अभी आपको क्या समझना है, फॉर्मेट समझना है कि क्या स्ट्रक्चर होता है एक अटेंडेंस शीट को मेंटेन करने का। कुछ कंपनीज पॉलिसीज में इन और आउट मेंटेन होता है कि एम्प्लॉय कितने बजे इन हो रहा है और कितने बजे आउट हो रहा है। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं एक्सेल पर, और मैं यहां पर इसको पेस्ट कर रहा हूं। और इसी के साथ आपका ये 30 जुलाई तक की अटेंडेंस हमने कंपाइल कर दी है और फॉर्म कर रखी है। थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं इसको। जो संडे के ब्लॉक हैं उनको किसी और कलर से इंडिकेट कर दे रहा हूं, थोड़ा सा लुक और डिस्प्ले प्रॉपरली दिखाने के लिए। तो जितने भी संडे हैं उनको मैं डिफरेंट कलर से मार्क कर दे रहा हूं। जी हाँ, तो ये एक अटेंडेंस शीट हमारी रेडी हो रही है। अभी बहुत सारे काम करने बाकी हैं क्योंकि मंथ एंड होता है समरी का। तो अभी हम लोग यहाँ पर एक समरी भी क्रिएट करेंगे। नाउ अब हम लोग क्या ट्राई करते हैं इसके अंदर कि जितने भी प्रेजेंट कैंडिडेट हैं उनको नॉर्मली हम क्या चाहते हैं, पी से मार्क कर दिया जाए, दैट मीन सॉरी ग्रीन कलर से मार्क कर देते हैं। और जितने भी एब्सेंट कैंडिडेट हैं उनके जो मार्किंग है वो रेड कलर से डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग जो यूज़ करने वाले हैं वो है होम रिबन के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग फंक्शन या ऑप्शन है, जिसकी हेल्प से आप अपनी इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं हाईलाइट सेल रूल अगेन, और टेक्स्ट दैट कंटेन सबसे पहले मार्क करते हैं सपोज पी। तो पी जितने भी कैंडिडेट्स हैं यानी प्रेजेंट हैं उनको मैं कर देता हूँ ग्रीन। और ये देखिए यहाँ पे जितने भी पी या प्रेजेंट कैंडिडेट्स हैं वहाँ पर आपके सामने ये आ चुका है ना। अब अगेन इसको सेलेक्ट करता हूं मैं पूरी रेंज को एक बार फिर से, और एब्सेंट कैंडिडेट के लिए वापस आते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, टैग्स दैट कंटेन और मार्क करते हैं ए को रेड कलर से। ये लीजिए, तो जितने भी एब्सेंट कैंडिडेट हैं वो अलग से हाईलाइटेड हैं, जितने प्रेजेंट कैंडिडेट्स हैं वो अलग से हाईलाइटेड है। कुछ चेंजेस मैं लेके आ रहा हूं यहां शीट पर मिडिल ऑर्डर पे, ताकि थोड़ा सा वेरिएशन भी आपको समझ में आता रहेगा। तो ओवरऑल प्रेजेंट और एब्सेंट का रेशियो क्या रहा है, ये सब चीज़ें कंपनी की रिपोर्टिंग का पार्ट होती हैं। कंपनी के बॉसेस आपसे कभी भी पूछ सकते हैं कि इस महीने कितने % अटेंडेंस गई है स्टाफ की। तो इस तरीके की टर्म्स में या रिपोर्टिंग्स में बात हो रही होती है। तो अभी तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे डेटा को थोड़ा सा स्ट्रक्चर दे रहा हूँ एक यहाँ पे, तो आप देख रहे हो कि कुछ थोड़ी बहुत चेंजेस मैं कर रहा हूँ। अब हर बार एक ही एम्प्लॉय एब्सेंट हो तो वो भी नहीं चलेगा, सम काइंड ऑफ वेरिएशन। तो ये लीजिए, ये आपका यहाँ पर एक अटेंडेंस शीट आपकी रेडी हो चुकी है। अभी काम और भी हैं, चलिए अब तैयार करते हैं यहाँ पर इसकी समरी कि एक दिन में कितने लोग प्रेजेंट रहे और कितने लोग एब्सेंट रहे, या एक एम्प्लॉय कितने दिन पूरे महीने में प्रेजेंट रहा और कितने दिन एब्सेंट रहा। तो ये भी एक रिपोर्टिंग का पार्ट रहेगा।
नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टोटल प्रेजेंट एंड एब्सेंट। तो फंक्शन अप्लाई करते हैं यहां पर, इक्वल साइन काउंट एफ नाम का फंक्शन होगा जो कि होता है कंडीशनल काउंटिंग के लिए। और फर्स्ट कॉलम की रेंज को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं यहां पर और इसमें से काउंट करवा देता हूं पी। तो मंडे में 16 एम्प्लॉयज थे जो प्रेजेंट हैं और 4 एम्प्लॉयज एब्सेंट हैं। सेम ऐसे ही इक्वल साइन काउंट एफ फॉर एब्सेंट, अगेन सेम कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा एब्सेंट काउंट करवा देते हैं। ये इसको ब्लैक पॉइंटर बनाइए और ड्रैग कर दीजिए। अगेन ब्लैक पॉइंटर फॉर एब्सेंट संडे में, बट ऑब्वियस 0 आ रहा है तो उसको कुछ बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है हमें। और चाहे तो आप संडे के पूरे लेवल को ही कलर कर लीजिए ताकि आपका ध्यान वहाँ पर बना रहे कि हाँ यहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं। ना तो इसको मैं हिडन पार्ट पे लेके जा रहा हूँ। और ये मैंने यहां पर मेंटेन कर दिया। ना ये तो है वीकली रिपोर्ट, यानी हर दिन में या पर डे रिपोर्ट आप इसको समझ सकते हैं। ऑटोमेटिक चेंजेस रहेंगे। ओके, नाउ अगला यहां पर आते हैं हम लोग करंट एम्प्लॉयज के स्टेटस की तरफ। तो उनका टोटल प्रेजेंट और एब्सेंट हम लोग काउंट करवा लेते हैं। डेज प्रेजेंट और डेज एब्सेंट ये हम लोग यहां पर मेंटेन करवा देते हैं। जी हाँ, अगेन सेम फंक्शन इक्वल साइन काउंट एफ। इस बार चलेंगे हम लोग एम्प्लॉयज की तरफ। तो पहले एम्प्लॉय का पूरा अटेंडेंस हम लोग वॉच करते हैं और सेलेक्ट कर लेते हैं। और इसमें से मुझे क्या काउंट करना है वो मैंने बता दिया, इसको पी काउंट करना है इसके लिए। तो 26 डेज ये एम्प्लॉय प्रेजेंट रहा। नेक्स्ट एम्प्लॉय 24 डेज एंड ऑल सेम एज। हम लोग ट्राई करते हैं अगेन काउंट एफ फॉर एब्सेंट, कॉमा ए। जी, तो ये आपके पास आ रहा है यहां पर। तो आउट ऑफ 30 डेज आपका जो काउंट है वो यहां पर ये चल रहा है। और जहां पर हॉलीडे है उसको आप एच से रिप्रेजेंट कर सकते हो चाहो तो, यानी संडे को आप एच से रिप्रेजेंट कर लो। दैट मीन्स हॉलीडेज। और ये यहां पर कॉपी कर लेता हूं इसको मैं इस तरीके से। और ये मैंने पेस्ट कर दिया। तो टोटल नंबर ऑफ डेज प्रेजेंट ये आपकी स्क्रीन पर है, टोटल नंबर ऑफ डेज एब्सेंट ये आपकी स्क्रीन पर है।
तो अब इस मंथ की रिपोर्ट आपको देनी है कि किस वीक में कितने % अटेंडेंस गई है और क्या सिनेरियो रहा है। तो इसके लिए लास्ट स्टेप आप ले सकते हो कि आप अपनी कंपनी को दे सकते हो एक पाई चार्ट यहाँ पे क्रिएट करके। जी हाँ, एक पाई चार्ट आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो इंक्लूडिंग द वीकडेज। तो ये वीकडेज वाला ब्लॉक हम लोग उठा लेते हैं एक बार फिर से। और ये हम यहाँ पे कॉपी करने वाले हैं और इस पे मैं करूँगा पेस्ट स्पेशल, क्योंकि ये फॉर्मूले से जनरेट हुआ है। ठीक है, अब इस पर आप एक ग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हो। और सेलेक्टेड सेल की कंडीशनल फॉर्मेटिंग को रिमूव कर रहा हूं मैं यहां पर। नाउ इसका एक ग्राफ आप बना सकते हैं यहां पर, जैसे वीकडेज के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट और एब्सेंट। डे वाइज प्रेजेंट रेशियो, और इस पे परसेंटेज का सिंबल ऑन कर देते हैं। या फिर इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं वीकली कॉलम चार्ट से। तो फिलहाल ये पार्ट तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। मेरे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था वो था आपकी अटेंडेंस शीट को प्रॉपर डिस्प्ले करवाना कि कंपनी किस तरीके से अटेंडेंस शीट आप मेंटेन करवा सकते हैं। तो ये है आपकी अटेंडेंस शीट का फॉर्मेट जो अभी अभी आपने कंप्लीट किया हुआ है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो या आपको कुछ ऐसा जो चाहिए